आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अब तक देश में 13,926 मामले। सरकार ने कहा मई तक 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बना लेंगे। वेंटिलेटर को भी स्वदेशी डिजाइन के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने आंतरिक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि मई तक देश में ही 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बना ली जाएंगी। एंटीवायरलेस ड्रग्स और वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। पीपीआई किट और वेंटिलेटर के लिए भी स्वदेशी डिज़ाइनों को तैयार किया जा रहा है। एक दिन पहले चीन से आई 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट राज्यों को सौंप दी गई है। इससे कोरोना की जांच में तेजी आई है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,926 हो गई है। शुक्रवार को गुजरात में 92, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और राजस्थान में 38 और मध्य प्रदेश में 36 और महाराष्ट्र में 34 और पश्चिम बंगाल में 24, जबकि अंडमान और निकोबार में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मुताबिक देश में अब तक 13,835 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 11,716 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,767 ठीक कर अब तक घर जा चुके हैं। राहुल गांधी ने की कांग्रेस शासित राज्यों की तारीफ, बोले कोरोना महामारी से कर रहे हैं डटकर मुकाबला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों की तारीफ की। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि इन राज्यों में चाहे वे राय वाली कहावत को सही कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस की राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी में सरकार है। वही छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी में कोरोना में सबसे कम मरीज है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस शासित राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ और पांडुचेरी में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से डटकर सामना कर रहे हैं। नए विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 200 बेड का विशेष कोरोना अस्पताल जो मात्र 20 दिनों में इलाज के लिए तैयार किया गया है, जहां जो चाहे वहां राय की कहावत को पूरा करके दिखाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में रिप्लाई करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि छत्तीसगढ़ ने इस महामारी से लड़ने की तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी जब पहली बार चेतावनी आपने दी थी। आमजन के सहयोग से हम हर स्तर पर संकट से जूझ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हम मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में देश के उन राज्यों में से है जहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे कम है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अमेठी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए 5 ट्रक चावल, 5 ट्रक आटा और 5 गेहूं और 1 ट्रक दाल और तेल के मसाले और अन्य खाद्य सामग्री भेजी है। अमेठी के जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि अमेठी में कोई लोग भूखा न रहे या हर जरूरतमंदों के पास राहत सामग्री पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र में 877 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आज तक राहुल गांधी की तरफ से 1640 राशन किट वितरित किए गए हैं। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, फ्री में करें एटीएम से लेन देन। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। एसबीआई ने अपने एटीएम पर जाने वाली सभी लेन देन के लिए सर्विस चार्ज माफ करने का फैसला किया है। बैंक ने 30 जून तक एटीएम से फ्री लेन देन की सुविधा का ऐलान किया है। एसबीआई के ग्राहक अब अन्य बैंकों से एटीएम से 30 जून तक जितना चाहे फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो एसबीआई की एटीएम में मुफ्त लेन देन सीमित है, मगर 30 जून तक बैंक ने इस लिमिट को हटा दिया है। आप जितना भी एटीएम से लेन देन करें, चाहे किसी भी बैंक से या किसी भी एटीएम से भी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट के जरिए इस फैसले की घोषणा की है। एसबीआई की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा किए गए ऐलान के मद्देनजर एसबीआई ने अपने और अन्य बैंकों के एटीएम में किए गए सभी लेन देन को शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। 24 मार्च को वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि किसी भी बैंक ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक से एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि डेबिट कार्ड धारकों को किसी भी अन्य बैंक से एटीएम से 3 महीने तक मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच राहत पैकेज की घोषणा के दौरान ये छूट दी गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई अन्य खर्चीले बोझ लोगों पर ना पड़े। वैसे ही एसबीआई मेट्रो शहरों में महीने में 3 रेगुलर बचत धारकों को 8 मुफ्त एटीएम लेन देन के साथ ही सुविधा देती है। इसके ऊपर लेन देन पर आपको शुल्क वसूला जाएगा। इनमें 5 एसबीआई एटीएम और 3 अन्य बैंकों के एटीएम से लेन देन देने का शामिल है।
है। नॉन मेट्रो शहरों में 10 फ्री ATM लेन देन की छूट मिलती है, जिनमें SBI के अन्य बैंकों से 5 लेन देन दी जा सकती है। इसके बाद ये कैश लेन देन 20 रुपये प्लस GST, नॉन कैश लेन देन के लिए 8 रुपये प्लस GST वसूलता है, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर भी दी गई है। हाल ही में SBI अपने ग्राहकों के लिए एक तोहफा लेकर आया है। SBI ने सभी अवधियों के लिए MLR में 35 बेसिस पॉइंट में कटौती की है। MLRC में 35 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे होम और अन्य रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। MCLR घटाने से SBI ग्राहकों को लोन EMI कम हो जाएगी। बैंक ने एक रिलीज में ऐलान किया कि इसके एक साल में MLRP में 0.17% प्रतिवर्ष से घटकर अब 17.7% हो रह गई है। गहलोत सरकार भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को लाएगी राजस्थान, कुछ ही घंटों में हो सकता है निर्णय। उत्तर प्रदेश से शुक्रवार को कुछ बसें राजस्थान आई थी। ये बसें कोटा में पढ़ रहे यूपी के छात्रों को लेकर उत्तर प्रदेश जाएगी। आपको बता दें कि ये बसें राजस्थान यूपी सरकार की है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार ने इजाज़त दी है उसी से साफ दिखता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश में कोई छात्र फंसा रहे। साथ ही जो राजस्थानी है वह दूसरे राज्य में फंसे हैं, उन्हें निकालने का प्रयास भी गहलोत सरकार करेगी। इस मामले को लेकर राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने टीवी से खास बातचीत की थी। एक चैनल से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर और अन्य वर्ग के राजस्थान के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनकी हमें निरंतरता से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत भी इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान के लोग 2 श्रेणियों में फंसे हुए हैं। एक श्रेणी वह लोग हैं जो अपने कार्यस्थल पर ही रुके हुए हैं और दूसरे वह लोग हैं जो अपने कार्यस्थल से निकल तो गए लेकिन अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पहले वे दूसरे राज्यों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिए गए हैं। ऐसे लोगों को निकालने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयासरत है। हरीश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से ही चाहते थे कि जो छात्र प्रदेश में फंसे हुए हैं उन्हें जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। इससे इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजी हुई बसों में भेजा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राइवेट कंपनियों से छुट्टी न करने की अपील, मीडिया के लिए कही बड़ी बातें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान CM ने कहा कि हम मीडिया कर्मियों और उनके सैलरी की चिंता है। हमने सुना है कि कई जगहों पर TV और प्रिंट मीडिया में छटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों से सैलरी केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारियों की तरह कम की जा रही है, लेकिन मीडिया के मालिकों का कहना चाहूँगा कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट और ऑफर कर लेगी, पर मीडिया कर्मियों और संवाददाताओं को ऑफर नहीं कर सकेगी। CM अशोक गहलोत ने कहा कि मैं उनके मालिकों से कहना चाहूँगा कि उन्हें निकाले नहीं और उनकी सैलरी को भी कम नहीं करें। सरकार प्रयास करेगी इस वक्त में उनको भी किसी प्रकार की मदद दें जिससे ऐसी नौबत ना आए। यह हमारी सरकार की सोच है। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की 1 महीने की तनख्वाह CM रिलीफ फंड में दे दी थी। साथ ही अखिल भारतीय और अन्य सेवाओं के अधिकारियों की 5 दिन की तनख्वाह भी CM रिलीफ फंड में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि विधायक फंड को हमने कोविड-19 के लिए स्वीकृत कर दिया है। गौरतलब कि राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को ये संख्या राजस्थान में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या टोटल 1193 पहुँच गई है। राजस्थान में कुल नए कई मामले आए हैं। वहीं जोधपुर में 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि टोंक में 6 और जयपुर में 5 और कोटा में 4 और नागौर में 2 और झुंझुनू, झालावाड़ और अजमेर में 1-1 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 491 हो चुकी है। इधर राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के संग हालातों की समीक्षा कर रहे हैं।